रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से आज हम सबको जामिया अनवारुल फ़रीद लिल बनात जो कि जामिया जलालिया रज़विया मज़हरुल इस्लाम दरोगा वाला लाहौर और मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर, जिसके बानी कंजुल उलमा मुफ़क्र इस्लाम अज़ीम मजहबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीद अशरफ हु हैं, उन जामियात की ये एक छोटी सी शाख जिसके इफ्तिताह के मौका पर हम सब इकट्ठे हैं। अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपने दरबार में कबूल फरमाए। वक्त के दामन में वुसअत नहीं, मैं बिलखसूस उस्ताजुल उलमा उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी जलाली साहिब ज़ीद अशरफ हु का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने निहायत ही कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और तशरीफ़ लाए। अल्लाह इनका आना अपने दरबार में कबूल फरमाए और इनका फैज़ान और इनकी बरक़ात नसीब फरमाए। इसके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन जलाली साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद सिद्दीक़ जलाली साहिब, इसके अलावा दीगर तमाम उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा और दीगर अवाम अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए। मैं सब का दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बंदा नाचीज़ ये अर्ज़ करना चाहता है कि जामिया की ज़मीन बंदा नाचीज़ के बरादरान अकबर मोहम्मद मनशा साहिब और कारी नूर अहमद फरीदी साहिब, इन्होंने ज़मीन को अहले सुन्नत व जमाअत सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक की खिदमत के लिए ज़मीन को वक़फ़ किया है। अल्लाह इनका वक़फ़ करना अपने दरबार में कबूल फरमाए और जिन्होंने इसकी तामीर में जिस लिहाज से भी हिस्सा लिया, हर एक का नाम लेना मकसूद नहीं, क्योंकि नाम लें तो काफ़ी लिस्ट लंबी है, वक्त के दामन में वुसअत नहीं है, उस्ताद मोहतरम का खिताब भी सुनना है। लेकिन जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए ताउन किया है, यकीनन उसका अजर भी उसे क़यामत के दिन अल्लाह और उसका रसूल ही अता फरमाएंगे। किसी ने किसी पे एहसान करने के लिए कुछ नहीं किया, जिसने जो कुछ किया है अपनी कब्र रोशन करने के लिए किया है, हशर में कामयाबी पाने के लिए किया है। तो जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम किया है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हर उस शख्स की मुश्किलात को दूर फरमाएं, उनके घर में बरक़ात का नज़ूल फरमाएं, आने वाली तमाम आफतों मुसीबतों से महफूज फरमाएं और उनके लिए क़यामत तक सदका जारिया बनाएं। और फिर मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, किसी के ज़हन में कोई ख्याल हो, मैं वो ख्याल दूर करना चाहता हूँ। ये बरादरान मुकर्रम ने ज़मीन को वक़फ़ किया, ये आज बड़े इज्तिमा में मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूँ, दुआ के वक़्त भी मैंने ये बात दोहराई थी। ये आज भी इस्लाम की है, कल भी इस्लाम की है। इसके आज भी हम वारिस नहीं, कल भी हम वारिस नहीं। इस मदरसे के वारिस हमारी औलाद भी नहीं बनेगी, हमारी नस्ल भी वारिस नहीं बनेगी। अब क़यामत तक इसके वारिस मसल के अहले सुन्नत व जमाअत के हामी लोग हैं। जब तक अल्लाह ने तौफीक बख्शी हम खिदमत करेंगे। अगर हमारी औलाद में से कोई अहल हुआ, कोई इस जामिया को चलाने के काबिल हुआ,
तो वो अपनी खिदमत सर अंजाम देगा। अगर खुदा ना खासिता, अल्लाह ना करे, अगर हमारी औलाद में से कोई अहल नहीं है जो सही मानों में अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी मसलक की और फिक्र रजा की सही तर्जमानी जो नहीं कर सकता, अगर अल्लाह ना करे हमारी औलाद में ऐसा नहीं है, तो जो इसके अहल होगा, मैं अपने भाइयों की तरफ से और अपनी तरफ से ये मजमा आम में ऐलान कर रहा हूं, जो सही मानों में फिक्र रजा को आम करने वाला हो और सही मानों में अहले सुन्नत के मसलक की खिदमत करने वाला हो, आप सब गांव वालों को इख्तियार है, आप उसको लाकर जामिया को उसके सपुर्द कर दें और वो इस निज़ाम को चलाता रहे। हमारी सिर्फ यही अर्ज है कि सब ये दुआ करना कि अल्लाह भी हम पे राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी हम पे राजी हो जाए। हमारी ये कोशिश है। और एक हदीस पर ही मैं अपना पैगाम खत्म कर देता हूं। मौजू तो मुझे वक्त उन्होंने 15 मिनट दिया था, लेकिन वक्त के दामन में वसत नहीं। भाइयों, इलाज करवाना हो, हम हर डॉक्टर के पास नहीं जाते, उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसका स्पेशलिस्ट होता है। कोई किसी ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि यार इलाज ही करवाना है, जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ, मेडिसिन ही लेनी है, जिस मर्जी डॉक्टर के पास से जाके ले लो। कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा। मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। कोई दीन के मुहाफिज हैं, कोई दीन का नाम लेकर दीन को लूटने वाले हैं, कोई इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दीन के रहजन हैं, डांकू हैं। वो जम बोतल के अंदर होती शराब है, ऊपर लेबल जम जम का लगाकर उसे जम जम बनाकर बेचते हैं। पता तब चलता है जब शराब अंदर जाती है और बंदा बेहोश हो जाता है। फिर पता चलता है कि इस जहर ने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और मेरे जिस्म को जहन्नम के काबिल बना दिया है। फिर बंदा चलाता है, हाय हाय करता है कि यार मेरा ये असर खत्म करो, मेरी ये बेहोशी खत्म करो, मैं तो तड़प गया, मर गया। अब उस वक्त कोई काम नहीं चलता। अगर बंदे को अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना दीन, अपना मसलक अगर बचाना है तो फिर चेक करना पड़ेगा। ये कहीं गोरमे की बोतल पे, कहीं कोको कोला का जो है वो पैनल तो नहीं लगा दिया गया, ये पेप्सी की बोतल पे कहीं शैजान की ऊपर पट्टी तो नहीं लगा दी गई, 2 नंबरी तो नहीं चल रही। अगर हम इसका फर्क नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई काली बोतल है, काली पीनी है, ऊपर जो मर्जी जो है वो लेबल लगा रहे, तो फिर एक वक्त आएगा कि बंदे के जिगर के और ईमान के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। इस वास्ते भाइयों, ईमान और अकीदा बचाना है तो फिर कुरान पढ़ो उससे जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो, हदीस सुनो उसकी जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो। अरे कुरान और सुन्नत का खिताब सुनो उसका जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहा हो। यह सोच गलत है। कुरान ही पढ़ाना है, जिससे मर्जी पढ़ा लो, खिताब ही सुनना है जिसका मर्जी सुन लो, हदीस ही सुननी है, दरस ही सुनना है जिसका मर्जी सुन लो। सारे ही कुरान में हाथ पकड़े हुए हैं, हम हर एक की सुन लेते हैं। हम आलू हैं, हर सब्जी में फिट हो जाते हैं। अगर जिंदगी आलू बन के बसर करेंगे तो ईमान पल्ले नहीं रहेगा। और अगर गैरतमंद आशिक़े रसूल बन के जिंदगी गुजारेंगे, जान बाद में निकलेगी, पहले आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। इस बुनियाद पर मैं आज की बात नहीं करता, मैं सहाबा की बात करता हूं, ताबईन की बात करता हूं। सुनने दारमी में हदीस मुबारक मौजूद है, 397 नंबर हदीस है। हजरत मोहम्मद बिन सैरीन बहुत बड़े ताबी हैं, बहुत बड़े सहाबा के शागिर्द हैं। आप तशरीफ फरमा है अपने आस्ताने पे, मुरीद भी बैठे हैं, शागिर्द भी बैठे हैं। दाखला रजुलानी मिन असहाबिल आवा अला इब्न सिरीन, 2 बदअकीदा लोग मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए। मेरी अपनी तरफ से बात नहीं, ताबी अजीम ताबी की बात कर रहा हूं जो सहाबा के शागिर्द हैं। जब वो 2 बदअकीदा लोग आए ना, तो वो जब कोल पास आए तो उन्होंने आकर मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा,
या अबा बकर नुहद्दिसुका बिहदीसन, ऐ इब्ने सरीन हम आपको एक हदीस का दर्स सुनाना चाहते हैं, हमसे एक हदीस सुन ले, हम आपको हदीस का दर्स देना चाहते हैं। सोचें वो लोग जो कहते हैं यार दर्स ही सुनना है जिसका मर्जी सुन लो, कुरान नहीं सुनना है जिसका मर्जी सुन लो। मोहम्मद बिन सरीन से जब उन्होंने वो बदअकीदा लोगों ने तबलीग के नाम पर जब ये बात की कि हम हदीस सुनाना चाहते हैं, हदीस का दर्स देना चाहते हैं, सुन लो, मोहम्मद बिन सरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबईन के सरदार कहने लगे काल अल्लाह, का मैं तुमसे हदीस का दर्स नहीं सुनूंगा, मैं तुमसे हदीस नहीं सुनूंगा। वो बदअकीदा कहने लगे नकराउ अलैका आयतम मिन किताबिल्लाह, ऐ मोहम्मद बिन सरीन अगर तुम हदीस का दर्स नहीं सुनना चाहते तो कम अज कम हमसे कुरान की एक आयत ही सुन लो, हमसे कुरान का दर्स ही सुन लो, हम कुरान पकड़ के कुरान का दर्स देंगे। हमारी भी दाढ़ियां हैं, हमने भी इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी रोजे रखते हैं, दर्स भी हम कुरान का देंगे, चलो कुरान की एक आयत का दर्स सुन लो। मोहम्मद बिन सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ला, का मैं तुमसे कुरान की आयत का भी दर्स नहीं सुनूंगा, हदीस का भी नहीं सुनूंगा, कुरान का भी नहीं सुनूंगा। जब उन्होंने जिद की ना, जिस तरह आज चिमट जाते हैं जान नहीं छोड़ते, जब उन्होंने जिद की आपने जुमला बोला कहा ला तकुमान अन्नी औ ला अकुमन्ना, आपने पंजाबी में आख देने आपने आख्या ओ तुसी मेरे को उठ के दफा होंदे जे या मैं इथों उठ के तशरीफ ले जावां, तुसी इथों जांदे जे या मैं चला जावां। जदों आपने गुस्सा किया ना तो उठ के चले गए, जदों वो चले गए ना तो मगरू आप दे जेड़े मुक्तदी सन, आप दे नमाजी सन, आप दे मुरीद सन, ऐ मोहम्मद बिन सरीम, ऐ साडे उस्ताद, ऐ साडे पीरो मुर्शिद, ऐ साडे इमाम, क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता अगर तुम एक हदीस सुन लेते तो, क्या हो जाता अगर तुम कुरान का दर्स सुन लेते तो। इन्होंने कुरान ही पकड़ के आपको दर्स देना था तो क्या हो जाता। जिस आज हमारे सादा से लोग कह देते हैं कि भाई कुरान का दर्स ही देते हैं सुन लो, मशवरा दिया, उस शागिर्दों ने भी मशवरा दिया, क्या हो जाता। आपने फरमाया सुनो, ये थे बदअकीदा, ये थे गुमराह, अगर मैं ये मेरे सामने हदीस पढ़ते, मेरे सामने कुरान की आयत पढ़ते, इन्नी खशी तो यकरा अलैया आयतम मिन किताबिल्लाह, अगर ये मेरे सामने कुरान की आयत पढ़ते, फयुहर्रिफानहा, आयत तो इन्होंने ठीक पढ़नी थी पर मतलब गलत बयान करना था, मतलब गलत बयान करना था। देखने में लगना था कि ये कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन मफहूम पे वारदात करते, कुरान का तर्जमा बदल देते, कुरान का मफहूम बदल देते। बुतों की आयत होती ये फिट वलियों पे कर देते, मुशरिकों के बारे में आयत होती ये मोमिनों पे फिट कर देते। का खतरा कुरान का नहीं था, खतरा इनकी वारदात पे था, खतरा इनके मफहूम के बदलने पर था। ये कुरान का झांसा देकर, हदीस की किताब हाथ में पकड़कर अगले बोले वाले बंदे को लूट लेते। अगला समझता कुरान पकड़ के दर्स दे रहा है, लेकिन वो पढ़ कुरान रहा होगा, मतलब गलत बयान करके अगले का ईमान लूट रहा होगा। का मैं इनके कुरान भी नहीं सुनूंगा, हदीस भी नहीं सुनूंगा। भाइयों ये अंदाज ताबईन का है, आज 1400 साल की बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 27 है। यही मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं, कहते लम यकून यसालून अनिल असनाद, कहते हमारे दौर में एक वक्त था हम किसी से हदीस की सनद ही नहीं पूछते थे, जो हदीस बयान करता हम सुन लेते। लेकिन लम्मा वाक़अतल फितना, तो जब फितने पैदा हो गए, जब खारजी पैदा हो गए, राफजी पैदा हो गए, जब जबरी कदरी फिरके पैदा हो गए, बद मजहब पैदा हो गए, का अब क्या होता। अब हमें कोई हदीस बयान करता ना तो कालू, मुस्लिम के लफ्ज हैं, सम्मू लना रिजालकुम, हम हदीस बयान करने वाले को कहते बता भाई तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तेरे उस्ताद का नाम क्या है, तू किस मदरसे में पढ़ा है, तेरे उस्ताद के उस्ताद का नाम क्या है, उसके आगे शेख का नाम क्या है, ये सारा बता। फरमाया जब वो अपना तारुफ करवा देता, मुकम्मल तारुफ हो जाता, फिर फयुन जरा इला अहले सुन्ना, मुस्लिम की हदीस है, फयुन जरा इला अहले सुन्ना,
हम जब देखते ये हदीस पढ़ने वाला भी सुन्नी है, इसका उस्ताद भी सुन्नी है, इसका अदारा भी सुन्नी है, इसका शेख भी सुन्नी है, फयुखज़ा हदीस, हम आंखें बंद करके उसकी हदीस सुन लेते थे, उसकी हदीस कबूल कर लेते थे। वयुनज़रा इला अहलिल बिदअ, और अगर पता चलता था कि ये गुमराह है, बद मजहब है, इसका उस्ताद बद मजहब है, इसका शेख बद मजहब है, इसका बद मजहब लोगों से ताल्लुक है, तो कहने लगे ला युखज़ हदीस, हम फिर किसी की हदीस नहीं सुनते थे, हम उसका दर्स नहीं सुनते थे। यही मेरा आज का सबक है। भाइयों, अपने बेटों और बेटियों का इंतखाब अच्छे मदारिस का कीजिए, जहां कुरान भी पढ़ाया जाता हो, हदीस भी पढ़ाई जाती हो, और फिर जो है वो अल्लाह की उलूहियत के अदाब का भी लिहाज रखा जाता हो, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के आदाब का भी लिहाज रखा जाता हो, असहाब अहले बैत की नामूस के पे भी पहरा दिया जाता हो, औलिया उम्मत के नामूस पर भी पहरा दिया जाता हो, ईमान की हिफाजत भी की जाती हो, तो ऐसे उलमा, ऐसे हुफाज, ऐसे कुर्रा का इंतखाब कीजिए, ऐसे मदारिस का इंतखाब कीजिए, वहाँ अपनी औलाद की जो है वो इस्लाह के लिए उनको एडमिट करवाइए, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। जामिया अनवारुल फरीद के शोबाजात जो हैं, उनमें 5 शोबाजात जो इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं, वो आपके गोश्तगवार कर देते हैं। पहले नंबर पर तजवीद के साथ कुरान मजीद की तालीम है। यह हर बेटी को तजवीद के साथ कुरान मजीद की तालीम दी जाएगी। फिर 5 साला दर्स निज़ामी है। वैसे तंजीमुल मदारिस का 8 साल का दर्स निज़ामी है, लेकिन हम उसी 8 साल को 5 साल में मुकम्मल करते हैं, और इसमें हमारे दर्स निज़ामी में यह खसूसियत है, हम अकायदे तौहीद भी पढ़ाते हैं, अकायदे रिसालत भी तफसीलन पढ़ाते हैं, अकायदे औलिया भी तफसीलन पढ़ाते हैं, अकायदे असहाब अहले बैत भी तफसीलन पढ़ाते हैं, औलिया का तारुफ भी, असलाफ का तारुफ भी, सहाबा का तारुफ भी, और सहाबियात का तारुफ भी हम तफसीलन पढ़ाते हैं, और इसकी अशद हमारे उर्फ में ज़रूरत भी है, और अल्लाह के फजल से जामिया अनवारुल फरीद ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके अलावा 5 साल के दर्स निज़ामी जो हमारे पास बच्ची दर्स निज़ामी मुकम्मल करेगी, उसको हम मजीद 1 साल सलाई हुनर भी सिखाएंगे, ताकि बेटी घर के अंदर अपने मामलात सलाई के जरिए से हल करे, और जो दीन पढ़ा है उसकी बेलौस दीन की खिदमत करे। और जो बेटियां जो है वो 5 साल दर्स निज़ामी नहीं पढ़ सकती उम्र की वजह से या घरेलू मामलात की वजह से, उनके लिए हमने 2 साल का अकायद व फ़िक़्ह कोर्स रखा है, कि वो 2 साल में अकायद व फ़िक़्ह कोर्स पढ़े, ताकि अहले सुन्नत व जमात की फ़िक़्ह और अकायद पर वो मुकम्मल तौर पर माहिर बनकर इस्लाम की खिदमत कर सके। इसके अलावा हुस्न खिताबत, हुस्न किरात और हुस्न नात के कोर्सेज का भी एहतमाम किया गया है। जामिया में दाखिला जारी है। जो ये शौक़ रखते हैं वो ज़रूर जामिया के साथ राब्ता कीजिए और अपनी होनहार बेटियों को तालीम दिलवाइए। और स्टाफ भी अल्लाह के फजल से जो है वो 6 जो है वो टीचर असातिज़ा जो हैं वो अंजाम जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके भी मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। जो जिस लिहाज से जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, कर रहे हैं, करेंगे, अल्लाह सबको ज़र्रा ज़र्रा पर करोड़ों सवाब अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।